क्लास 12th इंग्लिश कोर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन था। हजारीबाग जिला में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो इंग्लिश कोर का हुआ है उसी का आंसर की आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए उपयोगी साबित तो हो सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि संक्षिप्ताक्षरों का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता है। तो संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा नोट मेकिंग। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रिपोर्ट राइटिंग बाय द इंडिविजुअल बाय रिटेन इन। तो यहाँ पर हो जाएगा कि व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट लेखन निम्नलिखित लिखा जाना चाहिए। तो किसके में लिखा जाता है, तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा यहाँ, दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा जो है लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन फॉर। तो यहाँ कह रहा है कि संपादक को पत्र के लिए लिखा जाता है, तो क्या होता है न्यूज़ पेपर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर है द लास्ट लेसन किसका प्रतीक है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बोलिस। तो ये आपका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, भाषा और स्वतंत्रता का नुकसान। पांचवा नंबर है एम हेमेल ने खाली स्थान 7 साल तक स्कूल की सेवा की। कितने साल तक हेमेल ने स्कूल के सेवा की, तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा 40। छठा नंबर है मुकेश एक खाली स्थान बनना चाहता था, तो वो क्या मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, छठा का सी हो जाएगा। सातवां नंबर है साहेब खाली स्थान से संबंधित थे। तो साहेब किससे संबंधित थे, तो यहाँ हो जाएगा आपका ढाका बांग्लादेश, ए ऑप्शन हो जाएगा। आठवां नंबर है डीप वाटर के लेखक ने किन विषयों में स्नातक किया था, तो वे जो है वो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में किए थे, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नौवां नंबर है गहरा पानी खाली स्थान से लिया गया है, तो ये लिया गया है डीप वाटर हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर जो है कवि और पेनकेक्स किसने लिखा था, तो हु राइट पोएट एंड पेनकेक्स, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन हो जाएगा अशोक मित्रन ने लिखा था। 11 नंबर है मिथुन अध्ययन कब स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर जो है वो कब स्थापित किया गया था 1940 में, आपका डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर कहता है इंडिगो प्लांटर्स ने कितना भुगतान करने की पेशकश की, तो 25% हो जाएगा आपका। 13 नंबर जो है वो कह रहा है कि पार्ट द इंटरव्यू के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर है YMCA का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर है झील कहाँ गई थी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो गया था न्यू हैम्पशायर में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है सोफी एक युवा लड़की थी जिसने बनने का सपना देखा था, तो क्या बनने का सपना देखा था, सोफी जो है वो बनने का सपना देखे थी कि वो एक क्या बने, एक प्रबंधक बने, ये मैनेजर हो जाएगा, एंड एक्टर्स हो जाएगा, ये फैशन डिजाइनर हो जाएगा, या डी ऑल ऑफ देयर होता, तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 17 नंबर जो है वहाँ से है कि दिए गए उदाहरण को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर देखिए, मतलब 17 से 19 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर है कि लिखा हुआ है मैंने फिर से उसकी तरफ देखा जैसे देर से सर्दियों का चांद और महसूस किया कि पुराना परिचित दर्द मेरे बचपन का डर है। तो ये जो दिया हुआ है आपका उद्धरण दिया हुआ है, इसी से क्वेश्चन है 17 नंबर कि उपरोक्त पंक्तियां कहाँ से ली गई है, तो ये जो पंक्तियां हैं माय मदर एट 66 से लिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर कहता है क्वेश्चन कि कवि अपनी माँ की तुलना उससे करता है, तो कवि अपनी माँ की तुलना जो कंपेयर करता है वो किससे करता है, द लाइट विंटर मून से करता है, देर से सर्दियों का चंद्रमा से करता है। 19 नंबर जो है वो कह रहा है मैंने फिर से देर से सर्दियों के चंद्रमा के रूप में
उनके वान पीले रंग को देखा, मैं भाषण की किस आकृति का उपयोग किया गया है, मतलब इसमें भाषण की किस आकृति का उपयोग किया गया है, तो यहाँ होगा उपमा अलंकार का किया गया है, सिंपली। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर जो है वो कह रहा है कि चाची जेनिफर के हाथों पर भारी क्या है। तो यहाँ पर जेनिफर के हाथों में क्या है, तो शादी की अंगूठी, वेडिंग रिंग है। 21 नंबर है, चुप रहना कविता में कवि ने किस प्रकार के युद्धों की बात की है। तो ये जो है वो है हरित युद्ध, गैस के साथ युद्ध, आग से युद्ध। डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर है, मुग्ध युवा एडमियन ने किसकी तलाश करने का संकल्प लिया। तो ये संकल्प लिया था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंथिया चंद्रमा देवी, सिंथिया द मून गॉडेस की, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर है, राजकुमार की उम्र क्या थी जब उसने जोशी का उपहास किया। तो जोशी का जब उपहास किया था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 10 दिन। 24 नंबर है, हर बार जब महाराजा अपने ससुर से मिलने जाते थे तो उन्होंने बाघों खाली स्थान मार डाला। तो कितने बाघों को मार डाला, तो वो मार डाले थे 5 to 6। 25 नंबर है, अटलांटिका का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो किस प्रकार किया गया है, तो वो आपका किया गया सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और हवा। 26 नंबर है, सदाओ और हाना पहली बार मिले। तो पहली बार कहाँ मिले थे, तो अमेरिका में प्रोफेसर हार्ले के घर पर मिले थे, एट प्रोफेसर हार्ले हाउस इन अमेरिका। 27 नंबर है कि श्रीमान मेम्ब्रे ने अपने बगीचे में क्या उगाया था। तो वो अपना सेब उगाए थे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 है, जिटकला को अपने बाल काटना क्यों पसंद नहीं था। तो आपका यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि शोक करने वाले और कायर ऐसे बाल रखते हैं। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, चार्ली की पत्नी का नाम क्या था। तो चार्ली की पत्नी का नाम था लुइसा। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तीसरा स्तर एक, द थर्ड लेवल इज A/N। तो यहाँ हो जाएगा साइंस फ्रिक्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका सब्जेक्टिव जो है वो है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पर जो है वो गद्यांश आप देख सकते हैं, ये गद्यांश को हम बढ़ा दे रहे हैं और बता दे रहे हैं क्या है कि आर्यों के बीच जाति जैसी कोई चीज़ नहीं थी। जब वे पहली बार भारत आए थे, धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यवसाय के अनुसार खुद को समूहों में विभाजित कर लिया था। लड़ाई करने के लिए बाहर जाने वाले कुछ पुरुषों को क्षत्रिय के रूप में जाना जाता था, जबकि जो लोग फसलों और मवेशियों की देखभाल के लिए पीछे रह जाते थे उन्हें वैश्य या व्यापारी वर्ग के रूप में जाना जाता था, जो हर तरह के सामानों के डीलर थे। पहले पुजारियों या ब्राह्मणों का कोई विशेष वर्ग नहीं था, कोई भी आर्य एक पुजारी के रूप में कार्य कर सकता था और समारोह कर सकता था और पवित्र भजनों का पाठ कर सकता था। विजित जाति के कुछ बुद्धिमान पुरुषों को भी पुजारी के रूप में भर्ती किया गया था, क्योंकि हम वेदों में पढ़ते हैं कि 2 प्रकार के ऋषि थे, गोरी खाल और सुनहरी बालों वाले, और जो गहरे रंग के थे। पश्चिमी भारत के यदु जिस जनजाति से श्री कृष्ण को संबंधित माना जाता है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे जिन्हें आर्य तक में भर्ती कराया गया था। तो यहाँ पर इतना सारा दिया हुआ है इस गद्यांश को। अब इस पर आधारित क्वेश्चन है कि 31 नंबर कि आर्यों में जाति विभाजन का आधार क्या था। तो उनके जाति विभाजन का आधार जो था वो था बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, मतलब व्यवसाय के आधार पर। 32 नंबर है, क्षत्रिय कौन थे। तो जो क्षत्रिय थे वो कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कुछ पुरुष युद्ध करने के लिए बाहर जाते थे जहां क्षत्रिय के रूप में जाना जाता था, मतलब जो वर्ग लड़ाई झगड़ा करता था, लड़ाई करने के लिए बाहर जाते थे, वे क्षत्रिय कहलाते थे। 33 नंबर है, वैश्यों का क्या काम था। तो वैश्यों का काम जो था वो क्या था, तो यहाँ हो जाएगा जो लोग फसलों और मवेशियों की देखभाल के लिए पीछे रह जाते थे उन्हें वैश्य या व्यापारी वर्ग कहा जाता था। 34 नंबर है कि ब्राह्मणों या पुजारियों ने क्या किया।
तो उनका जो क्या काम था, तो पुजारी अनुष्ठान कर सकता था और पवित्र भजन गा सकता था और वेदों का जानकार भी था। 5वां नंबर है कि श्री कृष्ण का संबंध किस जनजाति से माना जाता है। तो ये पश्चिमी भारत के यदु एक जनजाति जिसमें भगवान कृष्ण से संबंध माना जाता है, मतलब जो जनजाति है यदु जनजाति से संबंधित माने जाते थे। 36 नंबर है गद्यांश में एक शब्द खोजे जिसका अर्थ है व्यापारी, तो हम लोग कह सकते हैं वैश्य, इसका उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर है कि आर्यों ने स्वयं को जातियों में क्यों विभाजित किया, तो इसका आंसर है कि आर्य जब पहली बार भारत आए तो उनमें जाति जैसी कोई चीज नहीं थी, धीरे धीरे वे अपने व्यवसाय के अनुसार दो समूहों में विभाजित हो गए, मतलब वहां से ही वर्ण व्यवस्था शुरू हो गया। 38 नंबर है अपने वाक्यों में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करें, जिसमें आपका है ए में मवेशी और बी में है भजन। तो इसका यहाँ सेंटेंस बना हुआ है मवेशी, तो किसान अपने मवेशियों को एक ताजा चारागाह में चराता था, और बी ऑप्शन है भजन, जिसका हो जाएगा वाक्य मंडली ने संस्तुति का एक सुंदर भजन गाया। फिर आपका है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर आप बढ़ा देते हैं इसको, आप देख सकते हैं ये पूरा लंबा चौड़ा गद्यांश दिया हुआ है और इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि उपरोक्त गद्यांश के अपने पढ़ने का एक आधार शीर्षकों का उपशीर्षकों का उपयोग करके उस पर नोट्स बनाएं, पहचानने योग्य संक्षिप्ताक्षरों मतलब न्यूनतम 4 और एक प्रारूप का उपयोग करें जिसे आप उपयोग मानते हैं, इसके लिए उपयुक्त शीर्षक प्रदान करें। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग हेडिंग में लिखे हैं होम्योपैथी उपचार के लिए एक सौम्य दृष्टिकोण। उसके बाद पहला नंबर में है होम्योपैथी का जन्म, तो इसमें संस्थापक दिखाया गया फाउंडर को डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन। फिर है दूसरा में कि एलोपैथी के साथ असंतोष, तो पारंपरिक चिकित्सा के हानिकारक प्रभावों को पहचानना। फिर है सिमिलेस क्यूरेटू का सिद्धांत, तो पसंद को पसंद से ठीक होने दे। फिर है शक्तिकरण, तो पदार्थों को उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए पतला करना। या फिर दूसरा है होम्योपैथी दृष्टिकोण, जिसमें है व्यक्तिगत उपचार, तो रोगी के अद्वितीय संविधान और लक्ष्यों पर विचार करता है। फिर है न्यूनतम दुष्प्रभावता, अत्यधिक पतला पदार्थों का उपयोग करता है। फिर है शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा को उत्तेजित करना, तो शरीर को खुद को ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करता है और आधुनिक चिकित्सा के पूरक मतलब पारंपरिक उपचार के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट में कहता है एलोपैथी के प्रमुख अंतर, तो यहाँ पर पहला में है कि लक्षणों पर ध्यान दे, पूरे व्यक्ति का इलाज करता है ना कि केवल बीमारी का। फिर है प्राकृतिक उपचार का उपयोग, तो पौधों खनिजों और जानवरों से प्राप्त पदार्थों को नियोजित करता है। रोकथाम पर जोर, स्वस्थ जीवन शैली की आदतों को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पर है इसका संक्षिप्त रूप, एलोपैथी पारंपरिक चिकित्सा है, होम्योपैथिक दवा है। फिर है पोटेशियसन, किसी पदार्थ को उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए पतला करना। सिमिलिबिस क्यूटरेटू मतलब पसंद को पसंद से ठीक होने दे। उसके बाद 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। यहाँ सारांश लिखना है, तो हेडिंग में है होम्योपैथी उपचार के लिए एक सौम्य दृष्टिकोण। तो यहाँ पर इसको शॉर्टकट रूप में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन द्वारा स्थापित होम्योपैथी। तो बच्चों ये हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आपको नींद आने लगेगा सुनते सुनते। इसका ज़्यादा डिटेल अगर आपको देखना है तो आप मेरे साइट पर जा सकते हैं। साइट आप लोग जानते हैं कि क्रोम ब्राउज़र में आपको जाकर DRGP82 लिखना है, सर्च में आ जाएगा आपका, वहाँ इंटरफेस में दीपक कुमार लिखा मिलेगा, उसको आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ये आंसर वहाँ पूरा डिटेल में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। फिर भी मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए।
43 नंबर क्वेश्चन, न्यू कॉलोनी हजारीबाग के निवासियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकों को पत्र लिखे जिसमें कचरे के उचित निपटान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आप रामनगर हजारीबाग के श्रेयस से। 44 नंबर है कि हाल ही में आपके विद्यालय में खेल दिवस का आयोजन किया गया है, लगभग 80 से 100 शब्दों में रिपोर्ट लिखिए। तो यहाँ रिपोर्ट दिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र में मतों के का महत्व विषय पर लेख लिखिए। सारा डिटेल आप साइट में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप इसको देख के कॉपी में भी उतार सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि यह फाइनल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका कि पेडलर द्वारा छोड़े गए उपहार को देकर एडला खुश क्यों हुई। तो यहाँ से किताब का शुरू है, तो इसको बता देते हैं कि एडला पेडलर द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर खुश थी क्योंकि यह उसकी कृतज्ञता का प्रतीक था और उस पर उसके सकारात्मक प्रभाव का प्रतीक था। पेडलर शुरू में एक कठोर अपराधी एडला की दया और करुणा से बदल गया था। उसने अपने पिछले कार्यों के लिए पश्चाताप की भावना महसूस की और उसकी दयालुता को चुकाना चाहता था। उपहार, पैसे और एक रैट ट्रैप युक्त एक छोटा पैकेज उनकी नई ईमानदारी और प्रशंसा का एक इशारा था। यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता था और उपहार प्राप्त करने में एडला की खुशी ने जीवन को बदलने के लिए मानवीय दया की शक्ति को प्रतिबिंबित किया है। 47 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि राजकुमार शुक्ल कौन थे, वह क्यों चाहते थे कि गांधी चंपारण आए। तो राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण के एक युवा भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। वह नील किसानों की दुर्दशा के बारे में गहराई से चिंतित थे, जिनका ब्रिटिश जमींदारों द्वारा शोषण किया जा रहा था। इन किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील एक नकदी फसल की खेती करने और जमींदारों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यह प्रणाली जिसमें 3 कठिया प्रणाली के रूप में जाना जाता है, दमनकारी थी और किसानों को भारी कठिनाई का कारण बनती थी। यहाँ पर है फिर कि राजकुमार शुक्ल बदलाव लाने और इन किसानों की पीड़ा को कम करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनका मानना था कि महात्मा गांधी अपने शक्तिशाली नेतृत्व और अहिंसा दृष्टिकोण के साथ ब्रिटिश अन्याय को प्रभावी ढंग से चुनौती दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने लगातार गांधी का पीछा किया, विभिन्न स्थानों पर उनका पीछा किया, जब तक कि उन्होंने अंततः उन्हें चंपारण जाने के लिए मना नहीं लिया। उसके बाद चंपारण में गांधी के आगमन ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उनके नेतृत्व ने किसानों को दमनकारी व्यवस्था का विरोध करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। 48 नंबर है कि एम हेमेल द्वारा कक्षा को क्या कार्य दिया गया था, फ्रेंच भाषा के बारे में उनकी क्या राय थी। तो फ्रांसीसी शिक्षक एम हेमेल ने कृतंत्र पर एक व्याकरण अभ्यास सौंपा। उन्होंने फ्रेंच भाषा के महत्व पर जोर दिया, इसे दुनिया की सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा का। उन्होंने अपने छात्रों से अपनी भाषा की रक्षा करने का आग्रह किया क्योंकि यह उनकी पहचान और स्वतंत्रता की कुंजी है। 39 नंबर है कि सोफी का एक संक्षिप्त चरित्र रेखा चित्र दें। सोफी के बारे में लिखना है, तो यहाँ जगह सोफी एक जिज्ञासु और बुद्धिमान युवा लड़की है जो सीखने के लिए उत्सुक है। वह अक्सर अपने परिवेश की खोज करते हुए, प्रश्न पूछते हुए और ज्ञान प्राप्त करते हुए पाई जाती है, जबकि वह थोड़ी आवेगी हो सकती है। वह दयालु और सहानुभूतिपूर्ण भी है। सोफी का दृढ़ संकल्प और दृढ़ता उसे चुनौतियों से उबरने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सड़क के किनारे के स्टैंड पर बिक्री के लिए क्या था और शिकारी के जानवर कौन है। तो वे सड़क के किनारे स्टैंड पर जंगली जामुन और सोने की लौकी बेच रहे थे। उन्होंने पहाड़ों के खूबसूरत दृश्य का आनंद लेने के लिए कुछ शांतिपूर्वक क्षण की भी पेश किए। कवि कहता है कि ये लालची लोग परोपकारी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे मांस खाने वाले जंगली जानवरों की तरह हैं जो ग्रामीण लोगों का शिकार करते हैं।
51 है, सौंदर्य की चीज हमेशा के लिए खुशी क्यों है? तो सुंदरता की चीज हमेशा के लिए एक खुशी है, क्योंकि इसकी सुंदरता उतनी ही बार बढ़ती रहती है जितनी बार देखने वाला इसे देखता है। इस प्रकार यह हमें अंतहीन आनंद देता है। 52 नंबर है कि डॉक्टर सदाहो ने अमेरिकी सैनिक की मदद कैसे की? तो यहाँ है, डॉक्टर सदाहो ने अमेरिकी युद्धबंदी को नया जीवन दिया था। उन्होंने और उसकी पत्नी हाना ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे पेंट किए। वह उसे फिर से मौत के जबड़े में नहीं फेंकना चाहता था। उन्होंने युवा सैनिक को रात में अपने निजी नाव लेने के लिए कहा। उसे अंधेरे की आड़ में पास के एक छोटे से द्वीप पर जाना चाहिए। द्वीप सुनसान था क्योंकि उस पर कोई नहीं रहता था। युवा अमेरिकी वहां रह सकता था जब तक कि उसने एक कोरियान मछली पकड़ने वाली नाव को गुजरते हुए नहीं देखा। उसमें से कई द्वीप के पास से गुजरे। उसने उसमें भोजन, बोतल बंद पानी और 2 रजाई डाल दी। यदि नाव पकड़ने से पहले ही खाना खत्म हो जाता तो वह 2 चमक का संकेत दे सकता था। वह अंधेरे में संकेत करने के लिए नहीं था, क्योंकि उसने देखा था युवा अमेरिकी बगीचे के अंधेरे में उतर आया और भाग गया। कैदी सुरक्षित बाहर निकल चुका था। नहीं, डॉक्टर सदाहो को शत्रु को शरण देने का दोषी नहीं पाया जा सकता, क्योंकि कोई संदेह नहीं कि 10 देशों में नागरिकों का शत्रु माना जाता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सदाहो एक डॉक्टर था और एक डॉक्टर के लिए मरते हुए आदमी को बचाना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो इस तरह आपका ये हजारीबाग इंग्लिश कोर प्री टेस्ट का जो आंसर की है आप लोगों को बता दिया हूँ मैंने। साइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। 12 तारीख को आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री का भी हम जल्द से जल्द आपका वीडियो बना के डालेंगे जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो जय हिंद, जय